Hello dear students, welcome to one more lecture of class 8th. We are doing chapter number 1 rational numbers यानी कि परिमेय संख्याएं, और इसकी लगभग मेन इंट्रोडक्शन सारी मैं आपको दे चुकी हूँ। सारे एग्जाम्पल्स मैंने करवा दिए। सिर्फ एक छोटी सी प्रॉपर्टी हमारी रह गई थी जिसे हम देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल्स। ठीक है, परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितरकता। क्या मतलब है? ये देखने में बड़ा भयंकर सा लग रहा है, बच्चे घबरा जाएंगे कि मैम क्या ले आई हैं। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, सुने मेरी बात ध्यान से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट करना किसको? मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन पे बांट देना। गुणन की योग पर वितरकता क्या मतलब है? देखो, मैं रैशनल नंबर्स तो हमारे सिंपल भी होते हैं कि कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि अगर ए, बी और सी तीन रैशनल नंबर्स हैं, तीन परिमेय संख्याएं हैं, और हमें कुछ इस तरह से दिया गया है कि a गुणा बी जमा सी, ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी। ये हो गया, देखो मेरी दोनों बातों पे ध्यान देना, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन बाहर, और अंदर हो गया एडिशन। यानी कि पहले b और c को ऐड करके फिर a से मल्टीप्लाई करें। तो ये कहता है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये बट जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। किस पर? जमा पर। मतलब ये जो a बाहर है ना, इसको आप ऐसे सॉल्व करने की बजाय a को b से मल्टीप्लाई कर लो पहले, यानी इसको इससे भी दे दो, a को b को भी दे दो, और फिर प्लस का साइन लगाकर इस a को c को भी पकड़ा दो। सुन रहे हो? बट गया, ये a b को भी मिल गया, ये a c को भी मिल गया, ये a b से भी मल्टीप्लाई हो गया, और ये वाला a c से भी मल्टीप्लाई हो गया। तो ये वाला a जो मल्टीप्लिकेशन से बाहर आ रहा था, मल्टीप्लिकेशन के लिए बाहर आ रहा था, ये वाला a इन दोनों नंबर्स के ऊपर बट जाता है। इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, वितरकता बोलते हैं। वितरित करना, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। टॉफीज नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बच्चे का, किसी बच्चे का बर्थडे हो और वो स्कूल में आए तो वो सबको टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो सेम यहाँ पर है, ये दो स्टूडेंट्स यहाँ पर बंद थे इसमें, और ये बाहर टॉफ़ी देने आया था, तो ये इसके पास भी गया ए क्रॉस बी, फिर ये ए सी के पास भी गया ए क्रॉस सी। फॉर एग्जाम्पल भाई देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल ले लें कि बाहर 3 है मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 4 ले लो। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो क्या है कि पहले 7 और 4 को मल्टीप्लाई करो, नहीं ऐड करो। देखो 3 इंटू 7 प्लस 4, 3 को बाहर ही रहने दो, 7 और 4 को ऐड करो 11, और 11 को 3 से मल्टीप्लाई करो 33। आ गया आंसर। लेकिन इसी को करने का एक तरीका ये भी है कि पहले 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इसी 3 को 4 से भी मल्टीप्लाई कर दो। 3 7 के पास भी चला गया, 3 4 के पास भी चला गया। 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 21 और 12 का सम करोगे तो 33। इससे भी आंसर 33 आ रहा है, और इससे भी। मैंने नंबर ये भी रैशनल ही हैं, 3 भी रैशनल है, मैं आपको बता चुकी हूँ। आई कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 3/1, इसको 3/1 की फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ। तो इसका एक मैं आपको डायरेक्ट रैशनल नंबर का एग्जाम्पल और लेकर बता देती हूँ, जो p/q की फॉर्म में होता, कि आपको ये ना रहे कि मैम ने कैसा एग्जाम्पल ले लिया। देखो भाई जरा जल्दी से, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दे दिया 1/2 इंटू 2/3 प्लस 1/6। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करो पहले, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। और इसी को करने का दूसरा तरीका क्या है कि इस 1/2 को इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 1/2 को 2/3 से मल्टीप्लाई करो एक ब्रैकेट में, इसी 1/2 को 1/6 से मल्टीप्लाई करो दूसरी ब्रैकेट में। हम दोनों से सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो 1/2, देखो इस ब्रैकेट की बात करें तो पहले हमें ऐड करना है, तो बाहर वाले को भूल जाओ। 3 और 6 का एलसीएम 6 आ गया, 3 और 6 का लघुत्तम 6 आ गया, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। इतना तो देखो हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में हमें थोड़ा बेनिफिट रहेगा कि आपको 11th क्लास में आगे आप जाते हैं तो आपको इंग्लिश मीडियम में ही मैथ्स मिलता है। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ समझ सकें। 6 को 6 से डिवाइड करो 1 आएगा, 1 को 1 से करो 1 आ जाएगा। ये हो गया 1/2,
4 + 1 कितना हो गया 5/6। अब ना तो 1 से 6 काटने का कोई बेनिफिट नहीं है, 2 से 5 कैंसिल नहीं होता, तो अंश को अंश से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 जा 5 और 6 2 जा 12, ये आ गया हमारा एक आंसर। अब इसी आंसर को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करूं, यानी कि 1/2 को पहले 2/3 से मल्टीप्लाई करूं, तो देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और 1 1 जा 1, 1 एकम 1/3 आ रहा है, जमा ये ब्रैकेट है, और यहाँ कुछ भी ऊपर से नीचे कैंसिल नहीं है, 1 से 2 कैंसिल करोगे 2 ही लिखना पड़ेगा, तो 1 एकम 1 और 2 6 12, 1 1 जा 1, 2 6 जा 12, 1 1 जा 1 3, ये आ गया। अब 3 और 12 का जब आप एलसीएम लोगे, 3 और 12 का लघुत्तम लोगे तो 12 आएगा, क्योंकि 3 की टेबल में 12 आता है, 3 की टेबल में 12 आता है, तो 12 ले लिया। तो भैया 12 को 3 से डिवाइड करो, भाग करो 3 से, तो 3 चौके 12, 3 4 जा 12, 4 आया। उस 4 को इस ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आ गया। 12 को 12 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 12 को 12 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 1 आएगा, और उस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 आ गया। 4 और 1 5/12, आंसर सेम है। दोनों तरीके से हमारा आंसर सेम है। तो ये ऐसे करना तो आसान होता है, कई बार ऐसे अलग अलग दे देते हैं। अभी आपके सामने क्वेश्चन आएगा ट्राई इट का। अब मैं ट्राई इट की बात बता दूं, ट्राई इट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एनसीईआरटी की बुक में आपने उनको सबको करना है। तो 4 ट्राई इट के क्वेश्चन हैं आपके, और सेकंड लेक्चर में सारा करवा चुकी हूँ कि जो परिमेय संख्याएं वो जमा के अंतर्गत क्लोज्ड है या नहीं है, गुणा भाग में, इनमें सब में पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत, ये पूरी की पूरी टेबल मैंने उल्टी बना रखी है। मैंने प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, नेचुरल, होल, इंटीजर्स एंड रैशनल्स पहले लिए हैं। ऐसे ही जो मेरा सेकेंड ट्राई इट है वो मेरा क्रम विनिमय यानी कॉम्यूटेटिविटी पर बेस्ड है, और जो तीसरा ट्राई इट है वो आपका साहचर्यता यानी कि एसोसिएटिविटी पर बेस्ड है। तो इन तीनों को मैं दिखला देती हूँ, मैंने कहाँ करवा रखा है, तो ये आप देख लीजिए। ये टेबल मैंने पहले ही आपको सारी बनवा दी थी, बस इन्होंने, मैंने प्लस माइनस इधर लिख दिया और नंबर्स यहाँ लिख दिया, आपकी बुक वाले ने नंबर्स यहाँ लिख दिए, प्लस माइनस यहाँ। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। हर जगह मैंने येस, नो और ये सब लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ पर ये भी टेबल भी मैंने बना रखी है। तो वो 3 ट्राई इट आपने अपने आप करने हैं। एक लास्ट ट्राई इट आपका बच जाता है, वो मैं करवा रही हूँ। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज का ट्राई इट है, प्रयास कीजिए। अगर मेरे लेक्चर्स आपको बेनिफिशियल लग रहे हैं तो इनको अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे 9th क्लास में भी आपको मेरे लेक्चर्स ऐसे ही मिलते रहें। दूसरी बात, अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर आपका ग्रुप मैंने बना रखा है, उसको आप ज्वाइन करो, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं वहाँ आपको इनकी PDF प्रोवाइड करा दूँगी। तो देखो भाई, ट्राई इट नंबर 1, 7/5 × -3/12 प्लस 7/5 × 5/12। ध्यान से देखना कि 7/5 गुणा -3/12 और 7/5 गुणा 5/12। वैसे तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, इसको करो, फिर दोनों को जोड़ दो, लेकिन नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान दो तो दोनों ब्रैकेट्स में 7/5 कॉमन है, यानी 7/5 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो 7/5 है वो इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं अपनी ये वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि वितरकता का नियम लगाकर मैं इसको इकट्ठा कर लेती हूँ। कैसे करूँगी वो देखो अब आप एक बार, कि भाई 7/5 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो डायरेक्ट इसको क्या करो, 7/5 को एक बार लिखो और मल्टीप्लाई का साइन लगाकर जिस टर्म से, देखो ना, ए, दोनों को मैं फ्रेम में लाने की कोशिश करती हूँ, दोनों नहीं, यहाँ लिख ही देती हूँ, नहीं तो मैं एक बार आपको a × b + c दिख रहा है आपको, इज इक्वल टू a × b एक ब्रैकेट में और प्लस a × c दूसरी ब्रैकेट में, ठीक है। अब ये राइट साइड की फॉर्म में आपको सवाल दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान दे लो। ए की जगह 7/5 है, इंटू बी की जगह -3/12 है, प्लस मेरी दोनों उंगली पे और पेन पे, दोनों पे नजर हो आपकी। ए की जगह 7/5 है, बी सी की जगह 5/12, यानी ये जो ए है, यानी ये जो 7/5 है, ये दोनों में कॉमन था, तो इसको उठा के बाहर ले आएंगे। हम इधर से इधर भी जा सकते हैं और इधर से इधर भी आ सकते हैं। तो इस 7/5 को बाहर ले आएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 7/5 को बाहर ले आए और गुणा का निशान लगाया, तो ये 7/5 जो दोनों में कॉमन है ये बाहर आ गया। तो यहाँ 7/5 तो बाहर आ गया, तो क्या बचा, -3/12, फिर जमा, और ये तो बाहर आ गया, तो क्या बचा, 5/12।
बिल्कुल सिंपल हो गया। अब ये देखो, अब यहाँ खासियत क्या है, नीचे दोनों में 12 है, 12 है, तो लघुत्तम लेने की भी एलसीएम लेने की भी कोई भी ज़रूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है। दोनों सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो लघुत्तम 12 ही आएगा, है ना। तो 12 से 12 कटेगा तो यहाँ माइनस का 3 आ जाएगा, और 12 से 12 कटेगा तो यहाँ मेरा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई 7/5 गुणा 5 में से 3 गए 2, 5 जमा का है, 3 माइनस का, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा बाय 12। अब देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी 2 एकम 2, 2 छिक्के 12। उत्तर को कोशिश करो कि हमेशा मिनिमम फॉर्म में लिखो, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखो। तो ये हो जाएगा 7, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7, 5 6 जा 30, और ये हमारा आंसर आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके। क्लियर है। और इसी का सेकंड पार्ट अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ। ये सेकंड पार्ट है हमारा। देखो भाई 9/16 इंटू 4/12, 9/16 गुणा 4/12 जमा 9/16 इंटू -3/9, 9/16 गुणा -3/9। दोनों ब्रैकेट्स में 9/16 कॉमन है, ये इससे गुणा हो रहा है, ये इससे, यानी ये 9/16 इस पे भी बट गया, ये 9/16 इस पे भी बट गया। तो इसको 2 की बजाय एक बार बाहर ले आओ, 9/16 को बाहर लाकर मल्टीप्लाई लगाओ, तो 9/16 के ब्रैकेट में ये क्या है 4/12, और जमा ये तो बाहर आ चुका है। देखो ये 9/16 बाहर आ गया, इसको ढक लो तो ये बच गया 4/12, ये 9/16 बाहर आ गया तो यहाँ बच गया माइनस का 3/9, ऐसे ब्रैकेट लगा लो। क्लियर है। अब एलसीएम मत लेना, पहले देखो बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। 4 की टेबल में 12 आता है, 4 के पहाड़े में 12 आता है, तो काट दो, 4 एकम 4, 4 3 12, 1/3, 1/3। 3 की टेबल में 9 आता है, 3 एकम 3, 3 3 9, तो ये भी 1/3। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो बाहर है 9/16, और अंदर देखो ये बच गया 1/3, और जमा बाहर है, घटा अंदर है, तो जमा घटा घटा और 1/3। जमा का 1/3 और घटा का 1/3 सेम नंबर अपोजिट साइन के साथ है, माइनस हो जाएंगे, तो बाहर 9/16 रह जाएगा और अंदर 0, और 0 को तो भैया किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, वो सबको 0 बना देता है। ये बात मैंने आपको बता दी थी। तो ये आपका चैप्टर 1 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। जो एक्सरसाइज 1.1 रह गई है उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी। अगर आपको इस सॉल्यूशन की PDF चाहिए पूरे फर्स्ट चैप्टर की, तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, मैं वहाँ आपको PDF शेयर कर दूँगी। लेक्चर पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।